42 साल पहले इस गांव में आए राजा राम इसी गांव में रहने लगे और 6 गांव की जमींदारी मिली। जमींदारी शब्द सुन के चौंक मत जाना, ये वो जमींदारी नहीं है जिसमें ज़मीन मिलती है। ये वो जमींदारी है कि आपको 6 गांव में मैला उठाने का काम करना पड़ेगा, 6 गांव में आपको साफ़ सफाई का काम देखना पड़ेगा, तभी कि आप जमींदार कहलाएंगे। उन 6 गांव में इस जमींदारी का काम करते हुए इस सरसेला पंचायत, जहां से हम ये आपको स्टोरी सुना रहे हैं, उस गांव में रह कर के आज 42 साल के बाद भी न तो आवास मिला, न शौचालय मिला और तमाम सुविधाओं से आज भी वंचना के शिकार राजा राम इसी गांव में ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम ग्राउंड से आपके साथ एक ऐसी कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं कि आज़ादी के 75 साल के भारत में ऐसे परिवार जो आज भी आवास के लिए, शौचालय के लिए और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वैसे तो 2022 तक हर घर को पक्की छत मिलने का वादा हुआ था, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको ना तो आवास मिला, ना पक्की छत मिली। आज हम आपको ऐसे ही एक परिवार से मिलवा रहे हैं जो अपने गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। 42 साल से संघर्ष कर रहा है, गांव की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन फिर भी उसके घर तक आज भी साफ़ सफाई, आवास, शौचालय, सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। जी हाँ, ये कहानी जालौन जिले के मैनुअल स्कैवेंजिंग परिवार से आने वाले राजा राम वाल्मीकि की कहानी है। राजा राम वाल्मीकि, जिनकी पत्नी मूर्ति अपने गांव में मानव मल उठाती थीं, पिछले साल बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच और तमाम संगठनों के प्रयास से जालौन जिले में 629 महिलाओं को पुनर्वासन किया गया था। उसमें इनका भी पुनर्वासन हुआ था, लेकिन हमें कहानी में पता चला कि लोगों ने उस पैसे में भी कुछ पैसे ले लिए, उससे भी इनका कोई भला नहीं हो पाया। सरकार से बहुत सारी योजनाएं इनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन इनके घर और दरवाजे तक आज तक कोई स्कीम नहीं पहुंच पाई है। आज हम उनके ही घर से राजा राम और मूर्ति के साथ सीधे बात करेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी की अनछुए पहलू, जिनके लिए वो दिन रात संघर्ष कर रही हैं। आज भी वो अपने घर में किस हालात में रह रही हैं, एक झोपड़ी बना करके, पन्नी तान करके इस माहौल में वो ज़िंदगी काटने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा पक्की छत नहीं है, कोई उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले उनके पुत्र को कैंसर हुआ, उसको भी वो नहीं बचा पाए। उनका पूरा परिवार आज जिस तंगी हाली में जी रहा है, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। कहने के लिए तो गांव में प्रधान हैं, गांव में विधायक हैं, गांव में बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन इन परिवारों के घर आज तक उनको दिखाई नहीं दिए हैं, या फिर उन्होंने यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं की है, क्योंकि ये गांव के दलित और दलितों में भी सबसे नीची जाति में आने वाले वाल्मीकि और मैनुअल स्कैवेंजिंग परिवार से आते हैं। लोगों को तो इनको छूने में भी छूत लगती है। अगर कोई उनसे छुप जाता है तो फिर उसको नहाना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके की सामाजिक व्यवस्था में आज भी आज़ादी के 75 साल बाद ऐसे परिवार अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। ये सभी के सभी दलित परिवार आज इस तरीके की इस हालात में यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के दिन काट रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आज राजा राम वाल्मीकि और मूर्ति से सीधे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो 42 साल से इस गांव में क्या क्या संघर्ष कर रहे हैं, किन किन तकलीफ़ों का सामना किया है और आखिर उन तक अब तक सरकार की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिला है। राजा राम के साथ जब हमने बातचीत किया था तो राजा राम जी ने हमें बताया कि वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे, कभी किसी अधिकारी पे, कभी किसी सरकार से हमेशा गुहार लगाते हैं, लेकिन आज तक उनको कोई सरकार की सुविधाएं नहीं मिली है। तो आप हमारे साथ रहें, जुड़े रहें। आप जो भी हमारे साथ ये कहानी देख रहे हैं, मैं ग्राउंड पे उसी गांव में खड़ा हूँ, राजा राम और मूर्ति के घर पे खड़ा हूँ और उनके साथ सीधे आपसे रूबरू कराएंगे और उनसे ही जानेंगे कि असल में वो किन किन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या उनकी मांग है, क्या वो चाहते हैं, सरकार उनकी मांग कब पूरी करेगी। उनसे ही सुनते हैं क्या उनकी तकलीफ़ें हैं। तो आइए हमारे साथ हम बात करेंगे राजा राम जी से। आपका नाम क्या है? राजा राम साहब। राजा राम जी, हाँ, आप बताएंगे अपने बारे में। हम कब आए थे इस गांव में? 42 साल हो गई साहब। 42 साल। तो बताइए, 42 साल का तो बहुत समय होता है, तब से क्या क्या आपने दिन देखे?
हमने साहब तकलीफ में ही गांव गली को महिला ढूंढ रहे और 40,000 रुपया मिले तो उन्होंने बीच वाले खाए गए और ना हमारे कॉलोनी कोनू मिले। 1.5 साल प्यासन मर रहे नरडी बोर में हमारे लिए प्रधान ही नहीं करूँ और सबसे मांग करी डीएम घना दरखास्त लगाई हम नखलऊ अब कल परसों फोन करूँ क्या फोन किया था? हमने ये कही थी साहब प्यासन मर रहे हमारी पानी की सुविधा बना दे मांग मांग के पानी पी रहे तो बोले हाँ कंप्यूटर चल रहा हो तो हमें सुनाती कौन तहसील है हमने कालपी कौन ब्लाक महेबा कौन प्रधान हमने कही मान सिंह रहदास अहरवाल और हमने कही सरसेला के रहने वाले ये बातें बताई थी। तो आप पानी कहाँ से भरते हैं? पानी मांग मांग के पिए थे बहुत दूर जा तला के बालन। अच्छा हाँ उतर से मांगते थे ठाकुरन से मांगते बड़े आदमी हैं ठाकुर मोहल्ला में रहा था तो कौन सुनाई नहीं हाथ पाँव जरूरत प्रधान की वो कहा जाओ तुम्हारा कुछ नहीं होगा वोट नहीं दिए। अच्छा हाँ न सत्य बताए रहे तो और कौन कौन सी तकलीफें आप झेल रहे हैं? तकलीफ वो लड़का के 9 साल में इलाज कराओ कैंसर को एक पैसा वाके मृत्यु को न मिलो साहब के बाबा हुई पल जा 2 लड़कियां 2 लड़का वह बेचारी भगी भगी फिरी रही लो सब कागज धरे कागज सब कंप्लीट हो के लगाए थे उनकी फोटो कॉपी धरे कुछ कॉपी है आपके पास? हाँ है नहीं कहाँ पे? अब बहू आए जो भीतर धरी है। अच्छा हाँ ठीक है और बताइए। और हमारी देख देख कौन नहीं और आंखें तुर्रा साई गाँव के दिखाएं जानवर न करें रोड पे हगे नहीं अब महतर साहब गाँव ही में हमें करने खाने हम कहाँ जाए बस्ती में पत्तल उत्तल फेंके आऊ 10-10 से नाज नहीं दे पाऊ 500 रुपया दे दे कहते ही में सब रो जाओ बस इतनी मजबूरी है ना और कोई सुविधा नहीं है हमारा। तो क्या चाहते हैं? आपका घर भी ऐसा पड़ा है सरकार तो कह रही है कि सबको आवास हम दे रहे हैं सबको शौचालय दे रहे हैं हर घर में शौचालय बन गए आपके यहाँ क्यों नहीं बना? हम बताए रहे यही मान सिंह प्रधान पहले बनो रहो यही फिर बन गो जो का तो 80,000 रुपया दो तो हम तुम्हें लिख दें नौकरी दिवा दें ग्राम समाज की अधिकारियाँ नौरेम कह देंगे इंटरव्यू दे लो बोले कागज वो अनुभव कहाँ है बोले जाओ प्रधान से बना ले आओ कि वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं और करते रहे करते भी चले आ रहे वो मैं हमारे में कभी कभी लिख दी अब धरे हैं कागज वो धरे हैं। तो और क्या दिक्कतें क्या मांग है आपकी? अरे हमें कहा था कि हमारे बच्चन की 1-2 की नौकरी लग जाए बहुअन की लग जाए तो कुछ खान पीन लगे और हम गुलाम ही राहत गाँव भर के। अच्छा हाँ बस का वही पतरी तो सुबह से शाम तक जिंदगी कैसे चलती है बताइए? अब यही अपना कर के गाँव मांग मूंग के खाद पिया था और हमारे पास बिजनेस का है। अच्छा 2-2 4-4 जानवर अपने रखें जो हमारा धंधा है। सरकार से कोई मदद मिली? कोई मदद हमें कोई मदद नहीं 18,000 रुपया मिले थे मतदान में कॉलोनी के जो हमने 20 हाथ उठवाए दी सो हमने पन्नी डाले रहे भसक जात मट्टी या धरत थी तो वही पन्नी डाले रहा और दुआएं छपरियाँ परियाँ डालें। अब लड़का अगल अगल हो गए सो जय देखो बहू है बेधुआ और बाकी बच्चा छोटे छोटे हैं सो बहू बेचारी बहुत तकलीफ में ना कोई प्रधान सुने ना बिलम वो का नाम डीएम साहब के ना हुए आए और कालपी तहसील बिलाक कौन ना हमारी सुनी नहीं खूब अप्लीकेशन लगाई फोटो कापी धरे हम कोई सुनाई नहीं है साहब। तो क्या मांग है? अब मांग यही है कि हमें काऊ के गुलाम न रखे सरकार तो बड़ी अच्छी बात किसी के गुलाम न रखे सरकार क्योंकि गुलामी का जो दंश है वो आज़ादी के बाद 42 साल से इस गांव में राजा राम जी झेल रहे हैं। गुलामी क्या होती है ये वही बता सकता है जिसने वो गुलामी के दिन देखे हों। राजा राम जी जो हमारे साथ बैठे हैं इन्होंने 42 साल से इस गांव में तिल तिल करके गुलामी के दिन काटे हैं। राजा राम जी के साथ उनकी पत्नी मूर्ति भी बैठी हैं। मूर्ति इसी गांव में मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में संलिप्त थी। मूर्ति ने वो काम छोड़ा। सरकार ने पिछले साल इस पूरे ज़िले में जो पूरा आंदोलन चला उस आंदोलन का नतीजा कि मूर्ति को भी 40,000 रुपये मिले लेकिन वो 40,000 पूरे इन तक नहीं पहुंच पाए। इनके और इनके परिवार में 5-6 लोगों को जो 40,000 रुपये पुनर्वासन के तौर पे मैनुअल स्कैवेंजिंग में आइडेंटिफिकेशन के तौर पे मिले थे उसमें भी 20,000 रुपये से ज़्यादा गांव के बगल के गांव के एक ठाकुर साहब दलाली के नाम पे ले गए कि हम और भी आपको पैसा दिलाएंगे। कुछ भी नहीं मिला, वो पैसे भी चले गए। इनके नाम के लिए पैसा आया लेकिन आज भी इनकी हालात जस की तस बनी हुई है। हम मूर्ति के साथ भी बात करेंगे उनका क्या
अनुभव है, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, वो क्या हमारे साथ साझा करना चाहेंगे। मूर्ति जी, आपसे हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए और अपने बारे में बताइए। बोलो, अपना नाम बताइए। बता दे कौन? हम मूर्ति बोल रहे साहब, हाँ। हमारे लिए कुछ नहीं है। मजूरी धतूरी मिल गई तो कल्ला खाना खाते हैं, बच्चन को खिलाते हैं, और कुछ है नहीं है। आवास नहीं है, ना तुम्हारे जे है का ना शौचालय है, कुछ नहीं है। हमने गड्ढा खुदवाए बनवाए, उसी को हमने कागदों जमा करे, सब एक पैसा नहीं मिला। और देखो का ना अपने कर रहे खा रहे जात हैं गांव में, पर देख सुनी आउत है मिल जात पर खाना पीना खा ले, बच्चन को खवाए दे। ना खेती है साहब, ना और कौन हमारे पास घर मरैया है, ना है का ना तुम्हारे। हमें तो बस ये है कि का ना आवास मिलो चाहिए, और हमारे बच्चन को कुछ पेट को खेती पाती बीघा 2 बीघा मिल जाए। कौन कौन सी तकलीफें आपने उठाई हैं, कुछ बताएंगे? हम तो बहुत तकलीफें उठाई हैं। पहले महिलाओं को काम करते, अब वो ही बंद करा दिया, वो नहीं होता है अब तो जो है कि जो मिल गया तो कर लो, कुछ काम ना नहीं कर लो तो अपने घर बैठे हैं। तो आपका घर नहीं है, पन्नी तान के रह रहे हैं, तो बरसात में कैसे रहते हैं आप? अब पन्नी डाल लिए तब छपरन पे रह रहे हैं, छपरन में डाल रहे हैं, उन्हीं में बसर गुजर कर रहे हैं। कोई मदद करने आता है? कोई नहीं आता है, सब यहाँ पे घर मरैया जौन गिरऊ गए हैं। तो आप देखो, खुद ही देख लो को दिखाए रहो कि कैसो डरो कैसो नहीं है। छाई छपरियाँ कहाँ आएंगी भाई, मैं खाए रहे वहीं रोटी बनाए ले, वहीं भाई मैं पानियों चू रहा हूँ, पानी 12 सोए रही। सब ये दिशा है मालिक साहब। और कुछ बताना चाहेंगे? अरे है ना 12 तक एक स्कूल ही खुल गो साहब, तो भाई मैं नौकरी हमारे एक आध बच्चा की लगा दें तो बड़ी मेहरबानी हो। तो राजा राम जी और मूर्ति की बात आप लोगों ने सुनी। कहने के लिए तो सरकार कितने सारे फोकस प्रोग्राम चलाती है, योजनाएं बनाती है, स्कीमें बनाती है, ताकि ऐसे परिवारों को आवास, शौचालय, तमाम मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। लेकिन ये जाति के दंश के मारे वाल्मीकि समाज के परिवार आज भी अपने गांव में वंचनाओं के शिकार हैं। आज भी इन तक कोई स्कीमें पहुंच नहीं पाई हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन पहुंचाएगा इनके घर तक वो योजनाएं? कैसे मिलेगा इनको लाभ, ताकि ये भी अपने गांव में सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जी सकें? सरकार, नेता, कर्मचारी, अधिकारी आखिरकार गांव में तो आते हैं, लेकिन इस घर तक दस्तक उनकी क्यों नहीं होती है? क्या उनको ये दिखता नहीं है कि इस गांव में कुछ मेलड होने वाले परिवार भी रहते हैं, इस गांव में कुछ गरीब वंचित समाज के लोग भी रहते हैं जिनको आज तक शौचालय, आवास, पानी नहीं मिला है? राजा राम जी ने बताया कि क्योंकि गर्मी पड़ रहा है और बुंदेलखंड वैसे भी सूखा और आपदाग्रस्त क्षेत्र रहता है जहां पानी की समस्या रहती है, और वैसे में एक दलित परिवार गांव में मांग मांग के पानी पी रहा है क्योंकि इनकी बस्ती में अभी तक नल नहीं लगा है। नल के लिए तो सरकार ने कितनी स्कीमें बनाई, लेकिन इनके मोहल्ले में, इनके बस्ती में नल नहीं पहुंचा है। अब दूसरे नल पे पानी भरने जाते हैं तो ये वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, छू नहीं सकते हैं, लोगों को छूत लगती है। पानी भरबे में झुकरात बताइए है। क्या कहते हैं? गाली गलों से देन लगते हैं कि तुम यहीं पानी को आते हो, और चाहे कहूँ मर जाओ, चाहे कहूँ बह जाओ, यहीं पानी को आते हो हमारे नलन पे। छूत विचार ज़्यादा मानते हैं सब। तो मूर्ति वही बात बोल रही हैं कि दूसरे के नल पे पानी भरने के लिए जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं, डांटते दबकाते हैं और छूत मनाते हैं, अनटचबिलिटी रखते हैं, भेदभाव रखते हैं। उनको छूने में डर लगता है कि अगर इनसे हम छुप जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तमाम तरीके की वंचनाओं से आज भी जूझता है ये परिवार तक। आखिर कब पहुंचेंगी सरकार की स्कीमें, कब पहुंचेंगी योजनाएं? अगर आप हमारे इस वीडियो में राजा राम और मूर्ति के परिवार की हालात को देख रहे हैं तो मैं अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बात को लोगों तक शेयर करें, अधिकारियों तक पहुंचाएं, ताकि अधिकारी जब भी दौरा हो तो इन परिवारों तक पहुंचे और इनकी सीधे इनको लाभान्वित मिले, इनको आवास मिल जाए, इनको शौचालय मिल जाए, इनकी मूलभूत सुविधाएं जिनके लिए ये आज भी परेशान रहते हैं, नल की व्यवस्था हो जाए, उसके लिए ये लगातार गुहार लगाते हैं। तमाम एप्लीकेशन और आवेदन लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इतने सारे कागज़ इन्होंने बना के रखे हैं, ये फ़ोटो सब निकाल के एविडेंस लगा करके इनकी जो लड़के की बहू है वो विधवा हो गई है, और तमाम तरीके की पहल करते हैं, लेकिन आज भी इनको वो स्कीमों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखने में आपको लग रहा होगा कि आज़ादी के 75 साल के भारत में जहाँ पे हर घर
सरकार बोलती है कि हम दस्तक दे करके सबको स्कीम से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये घर, ये परिवार आज भी उन सारी स्कीमों से छूटे हैं। हमारी यही कोशिश है कि ऐसी ग्राउंड हकीकत को आप सबके माध्यम से अवगत कराना, ताकि इस परिवार को उनका हक मिल सके। फिलहाल हमारी टीम इस परिवार के लिए प्रशासन के साथ पैरवी करेगी, ताकि इनको आवास मिले, इनको शौचालय मिले, इनको नल पानी की सुविधा हो, और जो भी मूलभूत ज़रूरतें हैं उनकी सुविधा इन तक पहुँचे, इस पे हमारी टीम पहल करेगी। और आप सबके माध्यम से भी हम एक अपील करना चाहेंगे कि आप सब लोग, आपके आसपास ऐसे तमाम राजा राम और मूर्ति के परिवार होंगे जो आज भी अपने ज़िंदगी की जद्दोजहद में मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हुए अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो आप इनके समर्थन में अपनी आवाज़ उठाएं, ताकि इनकी आवाज़ एक बुलंद आवाज़ बन सके और सरकार इनके लिए पैरवी कर सके, ताकि इनको उनकी मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं। हमारे देश में लगातार हर सरकारें वादे करती है, घर का वादा, शौचालय का वादा, आवास का वादा, तमाम वादे न रह जाएं और ऐसे परिवारों तक वो आवास, शौचालय, पेंशन, तमाम सरकारी स्कीमें पहुंच जाएं। यही हमारी कोशिश है। इसलिए हमने आपको ग्राउंड से राजा राम और मूर्ति की ये कहानी आपके सामने साझा किया। आप सबसे उम्मीद करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रिपोर्ट्स को शेयर करें। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।